वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द मिडरेट पंडित्स। आज मी सूर्यांश अलोंगसाइड वेदांत आर मेकिंग अ वीडियो कि मिडफील्डर्स रियल मैड्रिड शुड गो फॉर। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड होता है सब कुछ। तो इट्स बर्नार्डो सिल्वा। अब बर्नार्डो सिल्वा को इफ आई वर टू डिस्क्राइब इज कि उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स इज लाइक लियोनेल मेसी, उसका ब्रेन इज लाइक लियोनेल मेसी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर इन प्रीमियर लीग। और छोटा है इसलिए लियोनेल मेसी। 4 पॉइंट्स। डिग भी लेना था क्योंकि वो जरूरी था। तो कमिंग टू अदर पॉइंट्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा इज कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग प्लेयर्स। तुम्हें कोई दिखेगा तो टचेस एंड ऑल, वो ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर्स। और अगर आप पेप का सिस्टम देख रहे हैं, दैट काइंड ऑफ प्लेयर शाइन्स अलॉट। जब आपके पास डिब्रोइना और फोर्डन जैसे टैलेंट हो, तब भी बर्नार्डो सिल्वा का नाम आ रहा है। तो ही हैज टैलेंट। तो वेदांत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I think Bernardo Silva is an excellent player, and if Real Madrid are able to get him and find a role for him in this team, it will be amazing, to be honest. And मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, but never say never until any big news breaks out about him to Real Madrid. मैं और कुछ बर्नार्डो सिल्वा के बारे में बोलना चाहूंगा that he is definitely a very like he's a great talent, and Madrid could do with a lot of help in the midfield department अगर वो हमारी squad में आ जाए. And I think Premier League में after ever since Hazard has left, Bernardo Silva has been the closest version to Messi in the Premier League. मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ and I'll still repeat it. तो आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा के बारे में हमने मेजोरिटी चीजें तो डिस्कस कर ही ली हैं, बट जो भी हमारे जो ट्रांसफर रूमर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर, हम ये आपको ट्रांसफर ट्यूजडेज पे लाके देंगे, यानी कि कल आपको वो देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट गो टू द अदर प्लेयर व्हिच इज रैन ग्रेवरबर्च. तो सूर्यांश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैन ग्रेवरबर्च? आयाक्स से छोटा पॉगबा, है ना? दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिम। छोटा पॉगबा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, गोरा पॉगबा। रेसिज्म करता हूं मैं। गोरा पॉग्बा? गोरा नहीं है वो भाई, रेसिज्म मत कर, जस्ट कैंसिल हो किडिंग। जाएंगे बट हम लोग. कमिंग टू द प्लेयर हिमसेल्फ, ग्रेवेनबर्च को मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बट जितना देखा है ना, आई हैव सीन हिम लाइक a very solid defender midfielder। मतलब आई डोंट टिपिकली अंडरस्टैंड हिज पोजीशन, क्योंकि आयाक्स में भी कोई डिफाइंड रोल तो है नहीं किसी मिडफील्डर का, इफ यू सी देयर स्टाइल ऑफ प्ले, इसलिए वो इतने गोल टोटल मारते हैं। फुटबॉल है भाई, टोटल फुटबॉल है. ग्रेवेनबर्च का एक और चीज जो बहुत नोटिसेबल है कि इट्स हिज बॉल विनिंग टेक्निक। लोग क्या करते हैं कि वो हेडर से बॉल जीतना जानते हैं, ये बंदा क्या जानता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब इट्स समथिंग आई हैवंट सीन इन डिफेंसिव मिडफील्डर्स एंड मिडफील्डर्स एज सच। ये ग्राउंड पे बॉल छीनता है ज्यादा। इंस्टेड ऑफ बीइंग हाई इन एयर, ही इज समवन जो ग्राउंड पे बॉल आपसे ले लेगा। Basically he doesn't prefer being in the air much. मतलब aerial duel winner नहीं है ये. And let me take on from your, मेरे हिसाब से रायन ग्रेवरबर्च एक परफेक्ट सीडीएम रोल प्ले कर सकता है फॉर रियल मैड्रिड. उसकी मैं आपको स्टाइल ऑफ प्ले बता दूं तो ही लाइक्स टू ड्रिबल वेरी ऑफन, प्रोग्रेसिव कैरिंग इज वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स, और शॉर्ट पासिंग में ये बिलीव करता है. ही इज अ वेरी गुड शॉर्ट पासर. देन ही आल्सो कैन शूट फ्रॉम डिस्टेंस एंड ही कैन कम क्लोज टू स्कोरिंग, एंड ही डज नॉट डाइव इनटू टैकल्स दैट वेरी ऑफन. और कुछ चीजें आपको इसके बारे में और बताऊं तो की पासिंग इसकी बहुत अच्छी है. हिज बॉल कंसंट्रेशन एबिलिटी इज आल्सो वेरी गुड. His aerial duel winning ability is not that great, but of course with time everyone can improve. And प्लस passing एक के और मामले चीज, में तो उसकी बेस्ट क्वालिटी है. आई ऐड कि उसमें कंपोजर है। जो रॉड्री, अभी जैसा रॉड्री प्लेयर है ना मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि कंपोजर लाता है वो गेम में, गैवन बर्च हाँ कंपोजर बहुत अच्छा होल्ड करता है। और इतना यंग प्लेयर अगर इतना अच्छा कंपोजर वगैरह रखेगा, ही इज अ डिलाइट टू हैव इन अ टीम। अभी नेक्स्ट पे चलते, दैट इज फ्लोरियन विर्ट्ज। He's just 19. फ्लोरिन वर्ड से पहले मैं बस एक दो पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि गोल से रूमर्स आ रहे थे दैट रियल मैड्रिड विल ट्राई फॉर रायन ग्रेवबर्च, ऑल्दो कोई सॉलिड टियर वन सोर्स क्लोज टू द क्लब नहीं है अभी इस पे, बट देयर इज अ ग्रेट चांस दैट वी मे एंड अप साइनिंग ग्रेवनबर्च जो अभी सिर्फ 20 साल का है. तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर हिम when he comes to Real Madrid. We've seen wonders happen in cases of Vinicius Junior, Federico Valverde, etc. So why not with Gravenberch as well? And now let's go to Florian Wirtz. अब फ्लोरियन वर्ड्स का आई लाइक टू एक्सप्लेन, क्योंकि बुंडेसलीगा में ज्यादा देखता हूँ। आई मीन यार, मत हंसो यार, मत हंसो भाई प्लीज। मतलब ऑडियंस प्लीज डोंट लाफ। मतलब देख लेते हैं यार, कभी कभी उनके भी मैचेस अच्छे होते हैं। अगर आपको हाई इंटेंसिटी गेम्स पसंद है, हाई गोल स्कोरिंग वगैरह,
बुंडेसलीगा इज योर थिंग, मतलब इट्स द बेस्ट लीग उस केस में. कमिंग टू दैट इटसेल्फ, अभी जब बात करते हैं फ्लोरियन विर्ट्ज की, he is one of the best creators, best passers. एज कितनी? 17 साल. कितनी? 17. ही इज 18 जस्ट साल का हो 17. चुका है वो। और अगर जब उससे पूछा गया एक बारी कि हु इज योर आइडल, तो ही सेड 2 people. और वो दोनों बहुत ब्रिलियंट पासर्स ऑफ द बॉल है. एक तो खुद यंगस्टर है और दूसरा हमारी टीम में ही खेल रहा है, टोनी क्रॉस. एंड द यंग प्लेयर वाज फिल फोर्डन. अब जब आप दोनों का मिक्सचर देखते हो ना, इमेजिन अ वो प्लेयर जिसके फ्लोरियन पास वर्ड्स में दोनों, दिखता है। वो फ्लोरियन वर्ड्स में दिखता है आपको, एग्जैक्ट प्लेयर. ही ट्राइज टू ड्रिबल लाइक फोर्डन, और उसकी जो विजन और वो है ना एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गेम, इट्स जस्ट लाइक टोनी क्रूज. मतलब आई विल से थ्रू बॉल्स भी करता है बेसिकली। ही इज ना, उसको एक प्लेयर का तो ऐसा कोई है नहीं जैसा वो उसकी तरह ही खेलता हो, बट ही इज अ मिक्सचर ऑफ क्रूज एंड फोर्डन। हाउ ड्रिबलिंग वाइज फोर्डन के ऊपर गया है वो थोड़ा बहुत, एंड थ्रू बॉल्स भी वो निकाल सकता है जो कि क्रूज का बहुत अच्छी एबिलिटी। एंड की पासिंग तो ऑफ कोर्स काफी हाई नंबर्स रहे हैं उसके उसमें भी, बट कुछ वीकनेसेस इसकी ये हैं कि एरियल डूल्स एंड टैकलिंग इज हिज वीकनेस, बट दैट डजंट रियली मैटर मच गिवन दैट ही इज अ कैम और अ प्लेयर हु लाइक्स टू प्ले इन द ऑफेंस। और उसका स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात कर दें तो ही लाइक्स टू डू ले ऑफ्स। नाउ सूर्यांश, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू द ऑडियंस ले ऑफ्स क्या होता है? यार देखो, एक होता है आपका डायरेक्टली बॉल गिविंग, बॉल प्रोग्रेसिंग वाला आइडिया ना, कि व्हेन यू गो इनटू द गेम एंड यू डायरेक्टली गो इनटू इट. जैसे आपके आगे कोई प्लेयर है, यू डायरेक्टली गो डायरेक्टली इनटू इट. बट ले ऑफ्स में क्या होता है, यू ड्रैग दैट प्लेयर विद यू, पहले ड्रैग दैट प्लेयर विद यू एंड देन यू कम बैक. ठीक है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर क्रिएटिंग अ फ्लिंक बोलते हैं या क्या बोलते हैं जो मेसी करता है चीज, फ्लिंक फ्लिंक। फ्लैंक जाता है ना, हाँ फ्लिंक करता है ना, तो हाँ हाँ। दैट इज द थिंग. वो वाली चीजें पुल ऑफ करने के लिए आपको नॉट जस्ट यू नीड स्ट्रेंथ, बट यू नीड द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द गेम. तो वो कर लेता है आपका फ्लोरियन विट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट थिंग आई लाइक टू ऐड इन दिस थिंग इज, फ्लोरियन विट्स इज समवॉट लाइक अ प्लेयर लाइक केडीबी एंड मुलर, जिनकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है. मुलर की तो अभी हमें पता चला है कि वो बायर्न में कर क्या रहा है, कि या तो पहले तो यही इमेजिनेशन थी कि आखिर सीएम खेल रहा है या फिर एसएस. नहीं, वो उसकी एक अलग ही पोजीशन है. सेम गोज विद केडीबी. केडीबी का यू ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ खेल रहा है. सेम गोज विद फ्लोरियन विट्स. ये ऐसे टाइप ऑफ टैलेंट्स आर रिक्वायर्ड इन टीम्स लाइक मैड्रिड एंड ऑल, जिनका किसी को आइडिया ही नहीं है कि कहाँ खेलेंगे. फ्री दिस रोल्स मेक्स होता है देम इनका। हाईली अनप्रेडिक्टेबल एंड डैमेजिंग, टू बी ऑनेस्ट. अब लास्ट वाला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट है शुआमेनी. अब शुआमेनी इज वन नेम जो मैड्रिड के साथ पता नहीं चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है. मतलब अंबुजा सीमेंट की दीवार है क्या, चली जा रही है, चली जा रही है. अभी अच्छा प्लगइन था, बट कमिंग टू चुआमेनी हिमसेल्फ, चुआमेनी इज अ प्लेयर जिसको मैड्रिड आर पुशिंग अ मूव पागलों की तरह. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जितने भी टियर 1 सोर्सेज मैड्रिड को लगते हैं ना, सारे ये रिपोर्ट कर चुके, चुआमेनी इज 22 का वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स. अब है क्या ऐसा प्लेयर ये कि पूरी दुनिया पागल है इसके पीछे? वाई अ गाय फ्रॉम मोनाको, एएस मोनाको जैसी टीम से, जिसको पीएसजी पीछे पड़ी हुई है, जिसके यूवेंटस पीछे पड़ी थी, जिसके पीछे बायर्न पड़ा हुआ है, जिसके पीछे सिटी पड़ा हुआ है, जिसके पीछे यूनाइटेड पड़ा हुआ, यू नेम द क्लब, वो बिहाइंड है चुआमेनी के. क्या प्रोवाइड करता है ये कि इसके पीछे इतने पड़े हैं? वेदांत, आई लाइक यू टू आंसर दिस. देखो, चुआमेनी बेसिकली अगर एक प्लेयर का गेम सिग्निफाई करना होगा ना, तो ही इज अ कैसेमीरो रीजन। नाउ रीजन इज लाइक अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट और द परफेक्ट कॉपी ऑफ दैट प्लेयर। तो वो एक कैसेमीरो का कॉपी है। अभी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उसका एरियल डुअल, एरियल विनिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, उसकी टैकलिंग बहुत बढ़िया है, उसकी बॉल इंटरसेप्शन बहुत बढ़िया है। ये तीनों चीजें जो मैंने अभी स्पेसिफाई करी, कैसेमीरो की भी बहुत बढ़िया है। चौथी चीज इज ब्लॉकिंग द बॉल। वो बॉल ब्लॉक्स बहुत अच्छे से कर सकता है, एंड ही इज अ प्लेयर हु लाइक्स टू टैकल अ लॉट जस्ट लाइक कैसेमीरो, एंड ही इज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। एंड कैसेमीरो भी 30 इयर्स का हो चुका है, एंड वी डोंट हैव दैट टिपिकल सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हु प्लेज जस्ट लाइक कैसेमीरो। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर चुआमेनी? तेरे को पता है, आई गॉट अ न्यूज ना एक दिन की, मैंने वो देख रहा था कि कैसे मेरे को बर्थडे था ना, आई थॉट कि 28-29 का हुआ. व्हेन आई सॉ 13 आई वाज हार्ट ब्रोकन. आई रियलाइज्ड Same, even I was heartbroken. Time is flying. कि टाइम इज फ्लाइंग. एंड गाइस, इसी के साथ विल कॉल इट अ रैप. सैड एंडिंग नहीं है क्योंकि इंडियन मूवी नहीं है, ये वीडियो है, इसको लाइक शेयर करना है तुम्हें.
ये हाँ अब मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमारे कंटेंट इतना अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि आप लोगों का ऐसा सपोर्ट आ रहा है, एंड कंटिन्यू दिस सपोर्ट। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेट फॉर ट्रांसफर ट्यूजडेज, क्योंकि वो होता है महा वीडियो। सो गाइस, सी यू, शब्बा खैर एंड टेक केयर।